केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मीन्स आपका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होता है और उसका समीकरण, इसका समीकरण देख लेते हैं। समीकरण रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले हम चलते हैं, इसका क्या परिचय है वो देख लेते हैं। क्या परिचय, इसका हम इंट्रोडक्शन कहें, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। परिचय, संपूर्ण ब्रह्मांड, ये जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड है यह कहीं न कहीं द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है तथा द्रव्य तथा ऊर्जा अंत परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन ही ब्रह्मांड के स्थायित्व का आधार है तथा आधुनिकतम अवधारणाओं के अनुसार संभवतः समय चक्र के लिए उत्तरदायी है। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² के अनुरूप होता है। द्रव्य में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण, तो जिसमें भौतिक गुण में क्या, विद्युत चालकता, घनत्व आदि तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में जल का बर्फ में परिवर्तन या वाष्प में परिवर्तन, गलन, वाष्पन, क्वथन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन तथा संघनन आदि क्रियाएं भौतिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेज। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अतः पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन, जिसमें केमिकल कंपोजिशन व द्रव्यमान परिवर्तन होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसा कि दहन, जंग लगना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं आदि, इसका हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के गुण। पहला, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं और नए पदार्थ के गुण होते हैं, मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। थर्ड नंबर, रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं और उत्पादन में नए रासायनिक बंध बनते हैं।
चौथा, रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता है। एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अब आती है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं ये क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन है वह क्या है? लिखा है कि जब एक या एक से अधिक बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिनके गुण C और O2 से भिन्न होते हैं। दो मिलते हैं कार्बन C, जैसे यहाँ C प्लस O2, जब A आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं तो A बनाते हैं CO2। यानी कार्बन अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। एक कार्बन और A है आपका ऑक्सीजन। दोनों मिलकर जब मिलते हैं और इनका रिएक्शन होती है तो A बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अभिकारकों तथा उत्पादों के ठोस, गैस, द्रव तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः, अगर यस है तो यहाँ होता है सॉलिड, जी से गैस, एल से लिक्विड और ए क्यू से जलीय से हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जब अभिकारक या उत्पाद जल में विलय के रूप में उपस्थित रहता है उसे AQ लिखते हैं। अब हम बात करते हैं अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है? जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो प्रारंभ में लिए जाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद आता है उत्पादन। उत्पाद इसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अब आता है उत्प्रेरक। इसे हम कहते हैं
कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया को गति को तीव्र या मंद करना, ये होता है उत्प्रेरक। यानी रासायनिक अभिक्रिया के गति को तीव्र करना या मंद करना, ये होता है कैटलिस्ट।